इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। हमें कितना मिस करोगे? डैड को अल्लाह हाफिज कहो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे काम पर जाना है बेटे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, प्रॉमिस। ओके बाय। गुड बाय। अपनी मॉम से कोई ऐसी वैसी बात मत करना, ओके? और तुम भी अफसोस मत करना अगर तुम्हारे डैड के साथ कुछ हो जाए। हमें इन सब मामलात से अलग थलग रहना होगा। मॉम। हेलो निहाद, निहाद। मॉम, क्या हुआ? निहाद, मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला। क्या? I killed him. क्या बात है? वेलकम। थैंक यू। मिस्टर अदनान हैं? जी, वो मिसेस दिनीज से बातें कर रहे हैं। खुशामदीद। क्या हो रहा है मिसेस दिनीज? अदनान साहब से कुछ बातें करने आई थी मैं यहाँ पर। हाँ, मौजू क्या है? निहाल। जैसा कि मैंने कहा आपसे अदनान साहब, जब तक निहाल का मूड बेहतर नहीं हो जाता, बुलंद और मैं मेरे घर में स्टडी जारी रखेंगे। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी, मैं यही चाहती हूँ, प्लीज़। ओके। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड बाय। क्या बात है, इस कदर अफसरदा क्यों है? इन्होंने क्या कहा? वो कुछ अरसे के लिए घर से दूर रहना चाहती हैं। उनका निहाल से कुछ झगड़ा हो गया है। जो कुछ हुआ निहाल उनको उसका जिम्मेदार ठहराती है। वो बहुत अपसेट हैं और मुझे भी बहुत अफसोस है। उदास ना हो, वो अपनी हैसियत भूल गईं। निहाल दुरुस्त है। मिसेस दिनीज इसी रवैये की हकदार हैं। यकीन नहीं आ रहा, ये आप कह रही हैं? सिर्फ मैं ही ये नहीं समझती, बीतर, मिसेस फिरदौस, निहाल, सब ऐसा समझते हैं। क्या सबके सब गलत हैं? बोलो। इस बुहरान में मुझे उनसे ताउन की उम्मीद थी, मगर वो तो उलट कर रही हैं। ऐसा लगता है उनका सिर्फ निहाल से ही नहीं, शायद आपसे भी बहस मुबाहिसा हुआ है। नहीं, मैंने वही कहा जो मैंने ऑब्जर्व किया। अदनान, ये जहन में रखना कि मिसेस दिनीज तुम्हारे हवाले से क्या जज्बात रखती हैं। उनकी ये कैफियत मुझे मुसलसल परेशान कर रही है। ये फजूल बात है, ऐसी कोई बात नहीं। उनका ख्याल है कि ये अच्छा होगा, और अगर उन्होंने ये समझकर निहाल को ऑर्डर में लेने की कोशिश की तो निहाल तो अपना रिएक्शन देगी ना। असल में हर कोई अपनी अपनी सुना रहा है, कोई वाज़ेह तौर पर सच नहीं कह रहा है, और यही असल मसला है। कुछ भी हो, अगर वो जाना चाहती हैं तो उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। तुम ठीक हो? ठीक हूं, आप इसकी फिक्र न करें। आप ठीक हैं? हाँ। आपको ठंड लग रही है? नहीं। मैं डॉक्टर को बताती हूँ, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मुझे मदद करने दीजिए। नहीं, इट्स ओके।
डॉक्टर साहब मरीज तैयार है। ठीक है, मैं आता हूँ। जी तो ठीक है, आप कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस जा सकूंगी। यहाँ रुकना होगा। क्या मुझे रात को यहीं रुकना होगा? आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र रहें। आपने मुझसे वादा किया है, आप किसी को नहीं बताएंगे। बीतर, प्लीज ये कहानी अब खत्म कर दें। मैंने उनकी बीवी को खून में लथपथ देखा तो फ्लैट की तरफ भागा। दरवाजा बंद था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने औरों से मदद ली और दरवाजा तोड़कर हम अंदर आ गए। ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं उनका बेटा हूँ, हिल्मी ओनल का बेटा हूँ मैं। मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी ना करें, रुक जाइए। डैड सर प्लीज अपने आप को संभालिए, रुक जाइए, पीछे हट जाएं, परेशान ना हो, हमें अपना काम करने दें प्लीज सर। क्या ये जिंदा है? सर में बहुत चोट लगी है, इनकी हालत नाजुक है, हट जाए, मेहरबानी होगी। क्या हो गया? हाँ, जब हमने शुरू किया तो आप बहुत रो रही थी। आप गुनूदगी के आलम में बार बार यही कह रही थी। इसे खत्म मत करें, अब मैं ये बच्चा चाहती हूँ, इसे मुझसे दूर नहीं करें प्लीज। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा। अब बार बार यही बात किए जा रही थी, इसलिए हमने कुछ किया ही नहीं। क्या मतलब? अगर आज ये कर लिया जाता तो ये बहुत कबल वक्त होता भीतर। हो सकता है बाद में तुम बहुत पछताती, नदामत और पशेमानी महसूस करती। आपका मतलब आपने नहीं? जब आप नहीं चाहती हैं तो मैं कैसे कर सकता था? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वो जिंदा है मगर इस वक्त वो खतरे में है। वो जिंदा हैं। इस वक्त वो एम्बुलेंस में है।
वो लोग इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मैं भी उनके पीछे वहीं जा रहा हूँ। अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरी मॉम को अकेला मत छोड़ना। ओके, हमें इत्तला देते रहना। पुलिस को आपके बारे में इल्म है? मेरे अल्लाह, मैंने ये कैसे कर दिया? कैसे? मैं कैसे भागी? वो सब बहुत खौफनाक था पैकर, मैं डर गई थी। प्लीज रिलैक्स हो जाएं। पुलिस यहाँ गई, वो मुझे लेने आए हैं। मैं गेट खोल रही हूँ, तुम अंदर जाओ डोरुक के पास। हेलो, तुम्हें क्या हुआ है? अंदर आइए। हुआ क्या? क्या तुम रोती रही हो? क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ पैकर। मिस्टर हिल्मी और इनका झगड़ा हो गया, इन्होंने उनको जख्मी कर दिया। उनकी हालत सीरियस है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्यों? बस कुछ नहीं, पूछिए मम्मी। आप उठें, जाएं, कपड़े चेंज करें, फ्रेश हो, रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। एक और मसला हो गया। बीतर एक बार फिर गायब हो गई है। उसने होटल छोड़ दिया है। बीतर इस वक्त अहम मसला नहीं है, इस वक्त हम उससे भी बड़े मसले में गिर गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें जाकर देखो। जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। आप जाग गईं? आप तैयार लग रही हैं। बिल्कुल। क्या अब मैं जा सकती हूँ? आप बिल्कुल जा सकती हैं। पता नहीं मैंने बेहोशी की हालत में क्या क्या कहा है। आपने ये कहा कि आप ये बच्चा खोना नहीं चाहती। इसके अलावा और कुछ नहीं? मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बात का किसी को भी पता चले, प्लीज। आप इस बारे में फिक्रमंद ना हो। असल में मैं ये बात अपने तक ही रखना चाहती हूँ। मैं एक बुरे दौर से गुजर रही हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे मसाइल का ताल्लुक मेरे शौहर से ज़्यादा मुझसे है। कुछ मामलात हैं जो मैं खुद हल करना चाहती हूँ, कुछ सवालात हैं जिनका मेरे पास जवाब नहीं है। पता नहीं ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है, मगर मैं एक बात जानती हूँ, मुझे ये बच्चा चाहिए। खुश रहें। इस तरह कब तक चलता रहेगा अदनान? मुझे नहीं पता। यूं अलग और खामोश रहकर तुम अपने मसले को हल नहीं कर सकते हो। तुम्हें इस बारे में बात करनी होगी। मैंने कोशिश की, अब मैं अकेला ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीतर के फैसले का इंतजार है। मुझे हम दोनों का मुस्तकबिल नजर नहीं आता है, मगर मैं तलाक के मामले में पहल नहीं करूंगा। यानी कि तुम धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। क्या तुम रिश्ता तोड़ दोगे? तुम हिल्मी ओनल के जाल में फंस गए हो, यही तो उसका असल मकसद था। अपने जहन को क्लियर करने के लिए तुम्हें एक हॉलिडे की जरूरत। 1-2 दिन के लिए मेरे फार्म पर आ जाने से बात नहीं बनेगी अदनान, और ना ही मामला दुरुस्त होंगे। चाहो तो बाहर चले जाओ। ऐसा करो, समंदर के करीब वाक़े किसी शहर में थोड़ा वक्त गुजारो। संजीदगी से गौर करो इन सब बातों के बारे में अदनान। या फिर मैं खुद को मसरूफ कर लूं और इस बारे में सोचना ही छोड़ दूं। बुलंद थे। हाँ मेरे बेटे। आप मैच देखने आ रहे हैं? ओ, आज तो तुम्हारा मैच है ना? तो आप भूल गए। मुझे अफसोस है बुलंद, तुम्हें तो पता है मैं बिजी हूँ। मुझे पता है, मैंने आपको याद दिलाया है, बस आप आ जाइए। आज के लिए मुझे माफ कर दो, अगली बार पक्का। यार
आप हमेशा यही कहते हैं मगर नहीं आते हैं। मैं अगली बार आने का वादा करता हूँ। अगर मैच हार गए तो गेम से बाहर हो जाएंगे, फिर अगली बार कभी नहीं आएगा। बुलैन, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। बहुत मसरूफ दिन है आज, बहुत काम करने हैं। मैं समझ गया। अब बिल्कुल उदास मत हो। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना। ओके, अपना काम करें, परेशान ना हो। घर पर मिलते हैं। गुड लक। थैंक्स। मैच शुरू होने वाला है, जल्दी उठो। चलो चलो सब एक जगह जमा हो जाओ। लगता है ज़ियागुल के हवाले से नॉन स्टॉप चैनल का आगाज हो गया है। इस बारे में मजाक मत करो। तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ? क्या कोई ताज़ा खबर मिली है? खामोश क्यों? जवाब दो। हाँ, मैं तुमसे मैदान में बातें करता हूँ। अगर मेरी मीटिंग नहीं होती तो मैं उसका मैच देखने जरूर जाती। मैं जाऊंगा। आहा। वो काफी उदास लग रहा था। मैं जाऊंगा ताकि वो मुझसे निहाल की तरह नफरत न करे। वो खराब दौर गुजार रहे हैं, बड़े हो गए, अब छोटे नहीं रहे, खासकर निहाल। उसको तुम्हारी सिचुएशन का एहसास होना चाहिए। इस हवाले से मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उससे बात करूंगी, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं। इससे वो तवाजुन खराब हो जाएगा जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, देर हो जाएगी। ओके डियर, मेरी तरफ से बुलंद को प्यार करना। मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके सर। मिस्टर अदनान, इल्मी ऑनल ने जो नोटिस भिजवाया है हमें उसका जायजा लेना चाहिए था। कुछ देर के लिए मुलतवी कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था ये अर्जेंट है। इस वक्त मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है। मुझे पता है कि मैं एक ऐसे बोझ तले दब जाऊंगा जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी आंखों के सामने गलत हरकतें हो रही हैं। एक ऐसी बड़ी गलती को बार बार दोहराया जा रहा है। मैं उसे रोक नहीं सकता हूं। मेरे अंदर उसे रोकने की ताकत भी नहीं है। इसी वजह से आखिर हो क्या रहा है? बशीर, मुझे साफ साफ बताओ। ये लोग निहाल को तबाह कर देंगे मदमुज़ेल। निहाल और बहलूल के रिश्ते को रोकें। हेलो। हेलो बशीर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मिस दनीस, आप कैसी हैं? निहाल और मेरे दरमियान कुछ इख्तिलाफात पैदा हुए। मेरी मदद करो प्लीज। तुम क्या जानते हो बताओ। बशीर, हम उन लोगों को उसकी जिंदगी तबाह नहीं करने देंगे। बोलो बशीर, बताओ तुम क्या जानते हो। मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज ऐसा मत करो। तुमने कहा था वो लोग निहाल को बर्बाद कर देंगे। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है बहलूल को रोकने की। अगर तुम मुझे वो सब नहीं बताओगे जो तुम जानते हो तो मैं भी उसे कैसे रोक पाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता है। अगर मैं कुछ जानता होता तब भी कुछ नहीं बताता कि निहाल अपसेट होगी। मगर प्लीज इसरार मत करें, मुझ पर दबाव मत डालें। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, बस तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। आप जो समझ रही हैं वो कुछ नहीं है। मेरा ख्वाब था जो मैंने देखा था। एक्सक्यूज मी, मेरी दवाई का वक्त हो गया है। ओके, हम बाद में बात करेंगे। बाद में बात करने वाली कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करें। ओके बशीर,
अपना ख्याल रखना तुम, फिर मिलते हैं। सी यू मिस दिनीस। मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। शुक्रिया। हर कोई मैदान में आ जाए, आज हमने ये मैच जीतना है। चलो चलो जल्दी करो, आज हम जीत के दिखाएंगे, हमसे कोई जीत नहीं सकता। चलो मैदान में कोच के साथ, आज हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आज का मैच बहुत अच्छा होगा, हो सकता है जीत खेल की हो या फिर दोस्ती की, जो अच्छा होगा वो जीतेगा। चलो मैदान में चलो। क्या तुम इससे वर्जिश करोगे? जवाब दो। हाँ, शट अप। तुम्हारी बहन जख्मी है, ध्यान से। मैच के दौरान खुद जख्मी मत हो जाना। मेरी बहन के बारे में बातें मत करो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कोच आप कहाँ हैं? क्या झगड़ा कर रहे हो? क्यों शोर कर रहे हो? बनाना चाहते हो तो हटो, पीछे हटो। मार दूंगा मैं तुम्हें। बुलैन, ओके खत्म करो, आप सब लोग मैदान में आ जाएं। कम ऑन करो, कम ऑन। मुझसे दूर रहो। बुलंद कंट्रोल। उसने शुरू किया है कोच। मैंने कुछ नहीं किया है। ये झूठ बोल रहा है, मुझसे मत उलझो। आप सब लोग मैदान में आ जाएं। वार्म अप के लिए मैदान में जाएं। गो गो गो, जाइए, चलिए चले जल्दी, जल्दी से। आप स्पोर्ट्समैन हैं, ख्याल रखें। कोच, मुझे मैदान में ये सब कुछ पसंद नहीं है। हीरो, बहलूल। क्या हो रहा है? यार मैं बददिल हो गया हूँ। क्या हो गया? खालिफ टीम के कप्तान ने गलत बातें की। उसने उस अखबार को जिसमें हमारी फैमिली की खबरें थी रोल करके किसी गेंद की तरह मेरे सर पर उछाल दिया और कहने लगा कि तुम भी यही करोगे, और मैं लड़ पड़ा। मैं और क्या करता? उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। वो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि तुम खेल नहीं सको। सब भूल जाओ। कहना आसान होता है। मत सोचो उस बारे में बुलंद। जो लोग डर रहे होते हैं ना, वो हमेशा इसी तरह करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश। लेकिन तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचना। जाओ और उसको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। वो मुझे जो कहना चाहते कहे, मगर मेरी फैमिली को नहीं। ये वहां जाके साबित करो ना मेरे टाइगर। जाओ, गो गेट हिम, गो गो, जल्दी 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 जल्दी। पॉइंट्स आगे होंगे। आराम से। चट लगाते हो गई डिनर की। अगर 30 पॉइंट से ज्यादा हो तो तुम जीत गए। ओके। बहलूल, तुम्हारे आने का शुक्रिया। गो।